So, hello guys, this is Nirmal and you are watching now Navya Creation Videos. मैं सोच रहा था आप सब कैसे हैं? जरूर मस्त होंगे, झक्कास होंगे। नहीं झूठ बोल रहा है। नो 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 आई एम टेलिंग यू। तो अगर आप रेडी हो हमारे वीडियो देखने के लिए तो यहाँ पर आज हम आप तो थंबनेल और टाइटल ऑलरेडी देख लिया होगा। आज हम पार्ट 9 लाने वाले हैं, यानी कि आज का हमारी जो वीडियो पार्ट 9 के जोनल के पार्ट 9 के ऊपर डिस्कशन होने वाला है कि आज हम इस वीडियो पे जोनल के जो न्यू क्राइटेरिया है आज हम शुरू करने वाले हैं। अगर आप जोनल के बेसिक क्राइटेरिया को समझना चाहते हैं तो मेरे पार्ट 1 वाले वीडियो से अभी पार्ट 8 तक आप वहाँ वीडियो आपका अवेलेबल हमारे है प्लेलिस्ट पे। अकाउंटिंग प्लेलिस्ट आप चले जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सिंपली हमारा वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारे जो वीडियो का टॉपिक है फ्रेंड्स, आज का हमारी जो वीडियो का टॉपिक जोनल का हम आज ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल, नॉलेजफुल रहने वाला है और वीडियो पे आप लास्ट तक रहना। अगर आप वीडियो बीच में अगर कहीं छोड़ के चले जाते हैं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन ज्यादा नहीं करेंगे, डायरेक्ट वीडियो के ऊपर चलेंगे क्योंकि भाई मुझे भी बहुत ही काम है आज। तो चलिए वीडियो के ऊपर चलते। तो बेसिकली हम आज डिस्काउंट के ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो हमारे डिस्काउंट क्या है, क्या है डिस्काउंट का, डिस्काउंट एक चीज क्या है। सब लोग तो डिस्काउंट के बारे में ऑलरेडी आपको आइडिया होगा। डिस्काउंट का मतलब क्या है कि लिस्टेड प्राइस से अगर हमें कस्टमर है तो लिस्टेड प्राइस से अगर हमें कुछ चीज कम से हम परचेस कर रहे हैं। सपोज मैं एक शॉपकीपर हूं और आप कस्टमर है, तो आप है कि क्या लिस्टेड प्राइस, प्रोडक्ट के लिस्टेड प्राइस और मैं जो प्राइस आपको डाल रहा हूं वो प्राइस से थोड़ा अगर आप थोड़ा कम रिड्यूस करके अगर चीज को परचेस कर लेते हैं तो आप उसे डिस्काउंट बोलेंगे। आपके पास तो डिस्काउंट के कई सारे आइडियाज ही होंगे और हम आज डिस्काउंट का यहाँ पर डेफिनेशन, डिस्काउंट का रिलेटेड ही आज हमारा वीडियो है। तो डिस्काउंट हम किसे कहते हैं, डिस्काउंट का डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ पर लिख लीजिए, आप नोट कर लेना अपने बुक में। तो डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट मैं आपके साथ ही नोट यहाँ पर कर रहा हूँ, मेरा आपके साथ ही रिवीजन हो रहा है, तो मेरे साथ ही आप लिखिए। मैं जो बोल रहा हूँ आप ईयरफोन दे दीजिए, अपने हेडफोन या ईयरफोन आपके अगर होगा तो आपके कान पे वो दे दीजिए। और डिस्काउंट यहाँ पर मैं जिस तरीके से नोट वगैरह आपको डेफिनेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप उस तरीके से लिखिए नोटबुक में लिखिए। रिड्यूक्शन, अगर आपको स्पेलिंग अगर समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिड्यूक्शन रिव्यूड प्राइस ऑन commenced is called डिस्काउंट। यानी कि रिड्यूसिंग रिव्यूड प्राइस, यानी कि प्रोडक्ट के प्राइस से अगर हम कुछ चीज रिड्यूस करके लेते हैं, यानी कि सपोज मेरा एक ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड का जो प्राइस है 700 रुपए है। सपोज अगर मैं उसे कस्टमर यानी कि शॉपकीपर को डिस्काउंट देकर वो अगर हमें 600 रुपए में दे रहा है और हम उसे और डिस्काउंट देने के लिए बोले तो हमें वो 590 रुपए में डिस्काउंट देकर अगर हमें ये व्हाइट बोर्ड सेल कर रहा है तो उसे ही हम डिस्काउंट बोलेंगे। यहाँ पर अगर कितने रुपए के यहाँ पर डिस्काउंट हुआ, 700 रुपए लिस्टेड प्राइस थे, शॉपकीपर हमें 650 रुपए में हमें बेच रहा था, तो हमारे लिए वो प्राइस 6650 रुपए था। तो हम उसे डिस्काउंट कितना रुपए में मांगे, तो डिस्काउंट हम उसे 60 रुपए डिस्काउंट मांगे, तो कितना रुपए में हुआ, 590 में हमें ये व्हाइट बोर्ड मिलेगा। यानी कि कितने रुपए डिस्काउंट मांगा, 60 रुपए डिस्काउंट मांगा। और भी आपको 10%,
100% इस तरह से डिस्काउंट आपको आएगा। अगर आपका यहाँ पर आप सपोज यहाँ पर देख लीजिए 10% का डिस्काउंट नंबर, यानी कि उसका अगर पैसे में हम कन्वर्ट करें यह 100 रुपये हो जाता है। सिंपली आप कि कुछ मत करना, यहाँ पर 0 डाल देना। 10% का कितना नंबर होता है ना, 100 रुपये। तो सिंपली इस तरीके से होता है, मैं आपको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर बताऊंगा। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्काउंट 2 टाइप्स, डिस्काउंट इज 2 टाइप्स। डिस्काउंट कितने टाइप के डिस्काउंट है हमारा, डिस्काउंट इज 2 टाइप्स। डिस्काउंट हमारे कितने रुपए है, कितने है, दो टाइप का डिस्काउंट है। डिस्काउंट 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा हमारा कैश डिस्काउंट। इस टाइप का होता है। तो अभी हम समझेंगे कि ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो पहले फ्रेंड्स मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखूंगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ना, देखिए द डिस्काउंट विच इज अलाउड टू ऑल टाइप ऑफ कस्टमर। देखिए हम ये डिस्काउंट अभी पढ़ने के बाद, डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ने के बाद, कस्टमर भी 2 टाइप के होते हैं, एक क्रेडिट कस्टमर और एक कैश कस्टमर। वो आपको आगे पता चल जाएगा कस्टमर कितने टाइप के होते हैं। तो अभी तक आप समझ लीजिए क्रेडिट कस्टमर और कैश कस्टमर। कस्टमर 2 टाइप के होते हैं, क्रेडिट कस्टमर, कैश कस्टमर। क्रेडिट कस्टमर क्या है ना, सपोज देखिए मैं एक कस्टमर हूं, आप एक शॉपकीपर है, मैं आपके पास कुछ चीज परचेस करने के लिए आया, लेकिन आप मुझे क्रेडिट पे देंगे इसीलिए मैं आपके पास आया, तो मैं क्रेडिट कस्टमर हूँ। कैश कस्टमर कौन, मैं आपके पास कैश लेके आया, कैश इन हैंड करके, यानी कि पैसा आपको देके मैं चीज परचेस किया, तो उसे कैश कस्टमर कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर भी इस टाइप का है ना, ये हमें कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है ना, ट्रेड डिस्काउंट दोनों कस्टमर पर अप्लाई होगा, यानी कि आप बोथ यहाँ पर कैश कस्टमर और क्रेडिट कस्टमर दोनों पर अप्लाई होगा। सपोज मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखिए आप मुझे डिस्काउंट देंगे, मैं एक क्रेडिट कस्टमर यानी कि आपसे उधार लूंगा और बाद में पैसा दे दूंगा। तो सपोज मैं एक शॉपकीपर हूँ, आप एक शॉपकीपर है, मैं आपसे एक चीज परचेस करता हूँ क्रेडिट से, तो आप हमें 10% 100% डिस्काउंट तो देंगे ना, मैं जितना आपको मांग रहा हूँ डिस्काउंट आप देंगे ना उसके हिसाब से। और क्या है कि मैं एक कैश कस्टमर भी हूँ, आपको कैश देके मैं चीज परचेस करूंगा, तो आप है कि मुझे कुछ डिस्काउंट वगैरह देंगे कि नहीं देंगे। तो सिंपली यहाँ पर भी इस टाइप का ही लिखा है, ट्रेड कस्टमर और क्रेडिट कस्टमर। समझ गए क्या है। और यहाँ पर लिखा है कि ट्रेड कस्टमर, आपको मैं अभी एक एग्जांपल देके बताया, ट्रेड डिस्काउंट है कि दोनों कस्टमर्स पर अप्लाई होता है, बोथ यहाँ पर क्रेडिट कस्टमर और कैश कस्टमर। समझ गए। उसके बाद आते हैं कि ड्यूरिंग परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस इट इज अलाउ विद मार्केट प्राइस। यानी कि ट्रेड कस्टमर क्या है कि अगर हम एक चीज परचेस और सेल करते वक्त अगर हमें कुछ डिस्काउंट पड़ जाता है, या मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस, लिस्टेड प्राइस और हमारा प्रिंटेड प्राइस, ये एक प्राइजेस का, यानी कि सपोज इस वाले प्राइजेस को मैं मैथमेटिक्स में बताया था, यहाँ पर भी बता देता हूँ। सपोज क्या है कि मेरा ये एक हमारा ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ स्पीकर है ये मेरा, तो ब्लूटूथ स्पीकर मेरे पास ये जो एसेट है, ये एक मेरा एसेट है, तो ये मेरे पास आ गया, मेरे पास ये कि मेरे पास आ गया, फ्लिपकार्ट से मैं ये ऑर्डर किया, तो फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करने के बाद ये स्पीकर, खाली ये ओनली स्पीकर मेरे पास आ जाते हैं ना, इसके ऊपर एक डब्बा होता है, यानी कि उसका एक कवर होता है, कवर में ये डाल के आता है, कवर में डाल के आता है, और उसके बाद इसका कुछ मैनुअल भी आता है पेपर पढ़ने के लिए। तो पेपर को छोड़ लीजिए, जो कवर इस पर जो आता है, यानी कि ये जो कवर के अंदर होता है और उसके ऊपर, इसके ऊपर जो एक कवर होता है, और कवर के पीछे इसका लिस्टेड प्राइस लिखा होता है, यानी कि इसका प्रिंटेड प्राइस लिखा होता है। अगर हम ये मार्केट प्राइस, उसे हम लिस्टेड प्राइस बोलते हैं। अगर खरीदने पर, सेल करने वक्त अगर एक हो, ये मैंने स्पीकर का एग्जांपल मैं यहाँ पर लेके बताता हूँ। अगर ये मैं स्पीकर, सपोज ये स्पीकर मेरा 700 रुपए का मुझे पड़ा था ऑनलाइन पे, तो
यहाँ पर लिखा है कि लिस्टेड प्राइस कितना था, 900 रुपया था, लेकिन फ्लिपकार्ट हमें 700 रुपये में दे रहा है। समझ गए? तो क्या है कि 700 रुपये में ये दे रहा है, तो डिस्काउंट और खरीदने वक्त अगर मेरा फ्लिपकार्ट में एक ऑफर था, यानी कि मैं एक रिवॉर्ड जो भी हो मैं जीता था, और उस रिवॉर्ड के लिए मुझे डिस्काउंट कितने रुपए मिलता है ना, 30% का डिस्काउंट मुझे मिलता है यहाँ पर। तो 700 रुपए में मैं 30 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट कर दूंगा तो कितना रुपया आएगा मेरा, 670 रुपीज मेरा आएगा। मुझे ये टोटल स्पीकर आपको 670 रुपीज टोटल कॉस्ट यहाँ पर पड़ेगा। लिख दिया फ्लिपकार्ट 30% आपका डिस्काउंट, और यहाँ पर लिस्टेड प्राइस 700 रुपए यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर आप क्या समझे ना, ट्रेड डिस्काउंट है कि बोथ क्रेडिट कस्टमर अप्लाई होता है, और मार्केट प्राइस एक चीज परचेस करते वक्त उसके मार्केट प्राइस से अगर हम कुछ हमारे कुछ पैसा रिड्यूस होता है तो उसे हम, और क्या होता है, होता है तो हम उसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, और एक पॉइंट आप लिख लीजिए, ट्रेड डिस्काउंट पे आपको लिख के मैं दूंगा। तो ट्रेड डिस्काउंट पे क्या होता है ना, जोनल एंट्री हम करते वक्त ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट यहाँ पर शो नहीं करेगा, डायरेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। वो कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर ही बताऊंगा, या थोड़ा टाइम अगर हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको बताऊंगा। तो ट्रेड कस्टमर का यहाँ पर मैं अभी लिख देता हूँ आपको सारे चीज यहाँ पर मैं लिखूंगा। ट्रेड कस्टमर का डेफिनेशन, क्रेडिट कस्टमर का डेफिनेशन यहाँ पर पूरा लिख दूंगा। पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद लिखूंगा और फिर से ओवरऑल समझा दूंगा। रिवीजन। कैश कस्टमर क्या है कि द डिस्काउंट विच इज अलाउ प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड कैश पेमेंट, यानी कि कैश डिस्काउंट। कैश पेमेंट में लिख दिया है लेकिन कैश डिस्काउंट। तो क्या होता है ना, जो डिस्काउंट हमें, सपोज मैं क्रेडिट पे तो वे लिया था, अगर मैं क्या करता हूँ ना, ये चीज आपको मैं बेचता हूँ, आप मुझे इंस्टेंट पैसा दे देते हैं, तो क्या होता है ना, उस वक्त हमें जो डिस्काउंट मिलता है, यानी कि देखिए वो चीज पे कुछ टाइप का डिस्काउंट नहीं होगा, यानी कि लिस्ट प्राइस जितना होगा उतने में ही अगर हमें बेच देता है, तो हम अगर बोलेंगे भाई कम करके दो, थोड़ा डिस्काउंट दो, उस वक्त हमें जो डिस्काउंट मिलता है हम उसे कैश डिस्काउंट वगैरह बोलते हैं। तो कैश डिस्काउंट अभी तक मैंने अच्छे से समझा नहीं है, बस ओवरऑल बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कैश डिस्काउंट आपको अच्छे से यहाँ पर समझाऊंगा, यानी कि कैश डिस्काउंट अभी तक मैंने अच्छे से समझा नहीं है, मैं आपको ओवरऑली ओनली बताया। तो कैश डिस्काउंट पे अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं टिक मार देता हूँ। मैं जब कोचिंग जाऊंगा कैश डिस्काउंट क्या है ओवरऑली, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे। तो अभी मैं जो भी यहाँ पर लिख रहा हूँ आप यहाँ पर लिख लीजिए, ताकि खुद पढ़ते वक्त आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या है, और उसके बाद कस्टमर तो आपको मैं समझाया, फिर भी कस्टमर भी लिख दूंगा, और उसके बाद आपको मैं ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट के एग्जांपल्स बताऊंगा। तो सारे सभी कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सिंपली लिख दिया है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, यहाँ पर मैं सिंपली लिख दिया है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आती है तो। अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना। ट्रेड डिस्काउंट लिख लीजिए, ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं, लिख लीजिए आप। ट्रेड डिस्काउंट, द डिस्काउंट विच इज अलाउ to all type of customer during purchase and sale of goods and service. It is allow market price of the commodities. Each called trade discount. उसके बाद और एक पॉइंट लिखिए ट्रेड डिस्काउंट का। ट्रेड डिस्काउंट वी नॉट ऑफ जोनल एंट्री फ्रॉम द रिड्यूस द कैश। मैं आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट अगर अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा, अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जोनल एंट्री नहीं होगा। कैश डिस्काउंट क्या है ना, द डिस्काउंट विच इज अलाउ प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड डिस्काउंट, यानी कि इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ये अभी तक मैंने थोड़ा सा समझा नहीं है, अगर आपको ये देखते वक्त आपको लग जाएगा कि मैं समझ गया हूँ, लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा अलग है। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा, अभी के टाइम पे आप लिख लीजिए।
उसके बाद कस्टमर्स, कस्टमर्स टू टाइप के हैं, क्रेडिट कस्टमर और कैश कस्टमर, आपको मैं बताया। और ये दोनों क्या क्या चीज है ये भी आपको मैं बताया। तो अभी चलिए बुक को थोड़ा देखिए। बुक में आप वहां पर आपको अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर ज्वाइन हो गए हैं तो आप हमारे बुक में वहां पर प्रोवाइड करता हूँ, जो डबल एंट्री बुक कीपिंग हमारे जो बुक है वहां पर मैं प्रोवाइड करता हूँ। वहां पर आप जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो बुक वहां पर मैं शो कर दे रहा हूँ। और अगर चाहते हैं बुक लेने के लिए तो डिस्क्रिप्शन पे मुझे यहाँ पर मैसेज कीजिए, मेरे पास बुक नहीं है भाई, मुझे बुक प्रोवाइड करवा दीजिए या पीडीएफ दे दीजिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए अगर आप बुक चाहते हैं तो। क्योंकि आपको बुक की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके पास बुक है तो जो हमारा कितना हमारा बुक, अगर आपके पास बुक है तो ट्रीटमेंट ऑफ जोनल, यानी कि यहाँ पर मैं लिखा हूँ ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ये निकालिए जोनल बुक का ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। अभी के टाइम पे मेरे पास बुक नहीं है, मैं बुक नहीं निकाला, इसीलिए मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर नोटबुक में लिखा हूँ इसीलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो सिंपली देखिए, बुक को देखिए, बुक में आपको एक क्वेश्चन दिया होगा कि ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ की हम यहाँ पर कुछ नई चीज यानी कि डिस्काउंट, यानी कि देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन अभी लिख लेता हूँ, उसके बाद ही आपको कैसे जोनल एंट्री अभी हम करेंगे आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट यानी कि ट्रेड डिस्काउंट का एक एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख दिया है, आपको अभी मैं समझा देता हूँ। बुक को थोड़ा देखिए, या आप बुक अगर नहीं है आपके पास तो क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑफ द लिस्ट प्राइस 1000 ट्रेड डिस्काउंट 10%। यहाँ पर क्वेश्चन पे हमें बोला गया है कि हम रहीम है कि हमसे एक प्रोडक्ट परचेस किया है, कितने रुपए में, 1000 रुपए का एक प्रोडक्ट हमसे क्रेडिट पे परचेस किया है और हमें 10% उसे डिस्काउंट देना पड़ा, ये लिखा है। तो सिंपली मैं आपको बताया था ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट का एक एग्जाम्पल है। आपको मैं ट्रेड डिस्काउंट पे क्या बताया था, जोनल अमाउंट यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा लेकिन जोनल पे एंट्री नहीं होगा। सिंपली आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन पे यहाँ पर आप हो गया आपका, सीधा आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे सीधा यहाँ पे आ जाए। देखिए मैं यहाँ पर क्या किया है ना, यहाँ पर देखिए 10% का जो नंबर होता है यानी कि कैश में उसे कन्वर्ट करे तो 100 रुपए, 10% का कितना रुपए है, 100 रुपए। तो यहाँ पर 100 रुपए में हो गया, कितने रुपए का प्राइस लिया है हमसे, 1000 रुपए का प्राइस लिया है, कितने रुपए उसे डिस्काउंट देना पड़ा, 100 रुपए। तो सिंपली 9000 रुपए हमारा, सॉरी 900 रुपए, 900 रुपए हमारा यहाँ पर हो गया, 900 रुपए। तो 900 रुपए हो जाने के बाद नॉमिनल अकाउंट आपको पता है सोल्ड गुड्स ये नॉमिनल अकाउंट है, और यहाँ पर तो क्रेडिट पे लिया है तो रियल अकाउंट कुछ काम का यहाँ पर नहीं है। तो पर्सनल अकाउंट रहीम है, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल का यहाँ पर पैसा हमसे अगर हम डिस्काउंट उसे दिया तो हमारा लॉस एंड हमारा इनकम और गेन्स हुआ ना। अगर हम उसे एक चीज हम सेल करते हैं तो हमारा इनकम और गेन्स हो जाते हैं। तो इनकम हमारा पैसा हुआ और उसका जो एसेट हुआ। तो यहाँ पर सिंपली आपको इस तरीके से लिख देना, आप तो जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जो पैसा डालेंगे 1000 रुपए नहीं डालेंगे, सीधा 900 रुपए डालेंगे, क्योंकि आपसे पैसा डिस्काउंट दिया उसे, इसीलिए आपको 900 रुपए यहाँ पर लिखेंगे। being sold to रहीम एंड टीडी, टीडी का मतलब है ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, यानी कि आप यहाँ पर कैश नहीं लिखेंगे, जो भी आपने किया कैश को छोड़ के सब लिखेंगे, यानी कि कैश लिखेंगे, इस टाइप का कैश लिखेंगे, और नंबर का कैश अमाउंट यहाँ पर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कैश लिखेंगे, समझ गए। यहाँ पर आपको अमाउंट नहीं लिखना है। तो बीइंग सोल्ड टू रमन, रमन से आप लिखिए, रमन नहीं रहीम, रहीम ना नंबर रमन, रमन सॉरी, यहाँ पर भी रमन हो जाएगा, रमन, रमन से आप लिया था, तो रमन एंड टीडी अलाउड, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कैश डिस्काउंट के ऊपर है, यानी कि आपको मैं कैश डिस्काउंट के ऊपर यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। कैश डिस्काउंट के ऊपर दो एग्जांपल है, तो दोनों एग्जांपल आपको मैं अभी बताऊंगा, उसके बाद वीडियो हम खत्म कर लेंगे। तो क्या होगा ना, दो एग्जांपल का, तो एग्जांपल आप देख लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है
मैं यहाँ पर वीडियो, अब मैं यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिख रहा हूँ, टाइम यहाँ पर थोड़ा वेस्ट हो रहा है, यानी कि टाइम ज्यादा लग रहा है, पर मेहनत ज्यादा हो रहा है, टाइम भी यहाँ पर ज्यादा लग रहा है। अगर आपके पास बुक है तो कैश डिस्काउंट, यानी कि आपका यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो कैश डिस्काउंट देखिए। कैश डिस्काउंट का एग्जाम्पल रहा होगा, वो एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैं आपको बोल देता हूँ तो आप समझ जाएंगे। रिसीव 1000 फ्रॉम तिलोकनाथ इज फुल statement against the amount due from him 1050। ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत ही टाइम जाता है। वीडियो मुझे यहाँ पर मुझे पेन रखना पड़ता है, माइक रखना पड़ता है, और मोबाइल यहाँ पर शूटिंग हो रहा है। मोबाइल मेरा यहाँ पर जो जगह पे शूटिंग हो रहा है ना, मोबाइल जिस जगह पे स्टेबल है ना, वो जगह एक उसमें एक बेड पड़ा हुआ है। अगर मैं उसे पैर रखता हूँ तो क्या होता है ना, वो बेड थोड़ा हिल जाता है, यानी कि आपका में हिल जाता है। तो हिल जाने के बाद क्या होता है ना, वीडियो सेकी हो जाती है, थोड़ा सेक हो जाता है। इसीलिए मुझे मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप हमें कुछ टाइम या सपोर्ट देंगे तो हमारा वीडियो आसानी से हो सकता है। आपके पास अगर बुक नहीं है तो बुक खरीद लीजिए, नहीं तो आपको अगर पढ़ाई करना है तो बुक आपको खरीदना पड़ेगा। बिना बुक के कोई भी नहीं पढ़ सकता, तो बुक खरीदिए। अगर आपके पास बुक भी नहीं है, आपका हाल मैं समझ सकता हूँ, बुक आप नहीं कर सकते या बुक आपके पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, मेरा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए। आज का जो बुक मैं जो भी पढ़ाऊंगा, आज का जो नंबर है, या मैं टेलीग्राम चैनल पे आज का पेज वहां पे पब्लिश कर दूंगा। तो सिंपली यहाँ पर कैश डिस्काउंट है, यहाँ पर मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन को साथ साथ करेंगे। देखिए क्वेश्चन को हम दोनों, यानी कि जो वीडियो देख रहे हैं व्यूअर्स और मैं, साथ साथ करेंगे। तो चलिए कैश डिस्काउंट का एक एग्जांपल यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट का एक एग्जांपल है रिसीव 1000। वहां पर क्वेश्चन देखिए थोड़ा, 1000, यहाँ पर 1000 क्या है ना, 1000 एक रियल अकाउंट। तो उसके बाद त्रिलोकनाथ, फ्रॉम त्रिलोकनाथ लिखा है, त्रिलोकनाथ, त्रिलोकनाथ, त्रिलोकनाथ एक पर्सनल अकाउंट है। ई का मतलब पर्सनल अकाउंट। और इज फुल स्टेटमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम 1050 रुपीज। यानी कि देखिए क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए। रिसीव 1000 फ्रॉम त्रिलोकनाथ इज फुल स्टेटमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम 1050 रुपीज। यानी कि हम त्रिलोकनाथ से 1000 रुपया लिया, यानी कि लिया। फुल स्टेटमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ ड्यू हिम 1050 रुपीज। क्वेश्चन पे क्या बोला गया आप समझ सकते हैं क्या? देखिए त्रिलोकनाथ एक हमारा एक कस्टमर हमारा था, तो वो कई सालों से हमसे उधार एक चीज का लिया था। तो मैं उसे क्या 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 मैं उसे क्या किया ना, त्रिलोकनाथ भैया आप पैसा लेके बहुत दिन हो गए, पैसा दे दो यार। 1000 आपका 150 रुपये हुआ, 50 रुपये में आपको डिस्काउंट देता हूँ, लेकिन मेरा पैसा आज चाहिए। मैं आपको, आपका कितना पैसा हुआ, 150 रुपये हुआ, सॉरी 150 रुपये आपका क्रेडिट अमाउंट होता है, लेकिन मैं आपको 100 रुपये, 50 रुपये यहाँ पर डिस्काउंट दे देता हूँ, 50 रुपये माइनस कर लेता हूँ, और 100 रुपये मैं आपसे मांगता हूँ। तो 100 रुपये मुझे, लेकिन 100 रुपये मुझे आज का आज चाहिए। ये आप करते हैं ना दुकान पे, ये सारी जगह पे होता है, समझे? हाँ। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है, अगर आपसे आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो क्वेश्चन पे क्या है ना, आप तो जानते हैं जितना हमारा डिस्काउंट, गेन, रिसीव, जितना ये डिस्काउंट भी आपको मैं बताया था, डिस्काउंट जितना भी होगा, सपोज यहाँ पर मैं 50 रुपये का अगर आपको डिस्काउंट दे देता हूँ, तो 50 रुपये का डिस्काउंट पे चले जाता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आप देखिए 150 रुपये, 150 रुपये तो हम यहाँ पर नहीं काउंट कर सकते। आप उसे देखिए क्वेश्चन पे लिखा है 1000 रुपये वो दिया, त्रिलोकनाथ हमें आज 1000 रुपये दे दिया। तो फिर उसका कर्जा कितना था, 150 रुपये, यानी कि हम 50 रुपये माइनस कर देंगे 100 में से,
50 रुपए अगर हम 150 में से 150 माइनस कर लेते तो हमारा 50 आ जाता है, यानी कि 50 रुपए हम उसे डिस्काउंट दे दिया, 50 रुपए डिस्काउंट हो गया। तो 50 रुपए, यहाँ जो 50 रुपए ये नॉमिनल अकाउंट होगा, समझ गए, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सभी कुछ हो गया है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, रियल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल होता है मैं डाल देता हूँ। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, और उसके बाद नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल। तो हो गया। तो देखिए पैसा हमसे हमारा आ रहा है, रिसीव हमसे हो रहा है, तो कौन सा होगा, तो ये कौन सा होगा, तो ये गेन्स होगा, समझ गए। तो उसके बाद जो गेन्स होगा, उसके बाद ये अगर गेन्स होगा तो यह कौन होगा, नॉमिनल अकाउंट। हमारा यहाँ पर हम डिस्काउंट 50 रुपए उसको दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट हम किसी को देते हैं तो हमारा लॉस होता है। तो इस टाइप का कुछ गोल्डन रूल हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करना ना, देखिए जोनल एंट्री कैसे करना। यहाँ पर आपको ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ पर एंट्री नहीं होगा, ये तो सिंपल कैश डिस्काउंट है, कैश उसे डिस्काउंट दिया, उसे हम कैश में से कुछ डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट का आप यहाँ पर समझ गए होंगे, कैश डिस्काउंट का डिफरेंस और ट्रेड डिस्काउंट का डिफरेंस आप समझ गए होंगे। देखिए आप पूरा समझ गए होंगे, फिर भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 100 में से कैश डिस्काउंट 100 में से 40% समझ में आया, 40%, और जो हमारे 60% है मैं कल आपको बताऊंगा। तो देखिए आपको जोनल एंट्री क्या करना है ना, कैश अकाउंट आपको लिख देना है, कौन सा डेबिट है, कैश अकाउंट। तो कैश डिस्काउंट यहाँ पर हमारा कैश, यहाँ पर 1000 रुपए कैश, कैश डिस्काउंट यहाँ पर हमारा डेबिटेड अकाउंट है, तो डेबिटेड हमें लिख देना है। उसके बाद डिस्काउंट भी हमें लिखना है, डिस्काउंट हम कितने रुपए के दिया, डिस्काउंट अकाउंट 50 रुपीज का हम उसे डिस्काउंट दिया, यानी कि 50 रुपीज आपको लिख देना है। टू किसको, त्रिलोकनाथ, त्रिलोकनाथ को 150 हमारा क्रेडिट, उससे क्रेडिट हुआ। उसके बाद आपको जोनल एंट्री कर देना है, यहाँ पर बिंग लिख के, कैश रिसीव फ्रॉम त्रिलोकनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। सिंपली यहाँ पर हम दोनों यहाँ पर सॉल्व कर दिया, समझ गए। अगर आपको नींद आ रहा है, नींद आपका तोड़ने के लिए मैं ऐसा किया, तो आपको नींद नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पर कर रहा हूं, तो आपको नींद कैसे आ सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बुक ही देखिए, देखिए बुक में बिल्कुल वैसे ही टाइप का है। अगर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करने के लिए भी दूंगा तो आप कर देंगे, सिंपली खुद वही टाइप का ही है। देखिए पेड 962 दरबार सिंह इज फुल स्टेटमेंट अगेन टू द अमाउंट ऑफ टू हिम 1000 रुपए, यानी कि दरबार सिंह हमें कितने रुपए कर्जा था उसका, 1000 रुपए हमसे वो कर्जा लिया था, उसे हम क्या किया ना, 40 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। जा दरबार सिंह हम तुझे 40 रुपए का डिस्काउंट देते हैं, लेकिन तू मेरा पैसा आज का आज ही दे। तो सिंपली आपको ठीक इसी टाइप का ही छाप देना है। आपको यहाँ पर कंप्यूटर में होता है ना, कॉट पेस्ट कॉपी पेस्ट, यहाँ पर होता है ना, ठीक वैसा ही आपको करना है। यहाँ पर कॉट पेस्ट कॉपी पेस्ट करना है। मैं आपको अगर एग्जाम्पल बता देता है, लेकिन मैं अगर अभी यहाँ पर आपको बता दूंगा तो आप क्या सीखेंगे, एग्जाम्पल्स में से 4 एग्जाम्पल आपको मैं बता दूंगा, एक एग्जाम्पल आपको मैं होमवर्क दे दूंगा। और एक बात है, आज का हमारा होमवर्क, ये होमवर्क आप होमवर्क कीजिए या ना कीजिए, मुझे यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं है,
मैं आपको, मेरा काम क्या है, आपको होमवर्क देना। मुझे जैसी तरीके से होमवर्क दिया है मैं भी आपको होमवर्क दूंगा। क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट का जब आप बुक्स को पलटाएंगे, यानी कि हम जोनल एंट्री, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो जोनल एंट्री का नहीं किया था, 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 7, 8, 9, 10 नंबर में आपको जो होमवर्क दिया था, उसमें से अगर मैं बुक वहां पर पब्लिश कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां अगर आप देखेंगे तो डिस्काउंट का आपका वहां पर प्रॉब्लम्स होगा। डिस्काउंट का वह वो मैं आपको वही डिस्काउंट का जो प्रॉब्लम्स आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे शो करवा दूंगा, ओनली डिस्काउंट्स का प्रॉब्लम। तो वहां पर आप शो करवा दूंगा, वहां पर आप देखकर खुद होमवर्क करना। तो यहाँ पर हम आज क्या सीखे ना, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट्स के बारे में सीखे, कस्टमर्स के बारे में सीखे, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में जाने, कैश डिस्काउंट के बारे में तो नेक्स्ट वीडियो पे बताने के लिए मैं बोला। और यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट का एक हमारा एग्जांपल, कैश डिस्काउंट का एक एग्जांपल के बारे में आज का हमारे ये वीडियो पे हम सीखें। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको कैश डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा। और मैं जो होमवर्क किया हूँ, यानी कि मेरा जो मैं दो आपको मैं होमवर्क दिया है, कौन कौन सा नंबर आपको टेलीग्राम चैनल पे पता चल जाएगा, आपको मैं होमवर्क दिया है। जिस टाइप का मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा ना, सेंड करूंगा, उस टाइप के आपको ये यही प्रोसेस ही आपको फॉलो करके वो क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो आज का हमारा वीडियो इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।